जय माता दी आप सभी को। जो हमारी पूजा पाठ साधना का सबसे महत्वपूर्ण जो पहली सीढ़ी है वो है हमारा आसन। हम योग और साधना में इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम आज आसन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप कोई भी पूजा पाठ जब तप करते हो या किसी प्रकार की कोई साधना करते हो तो आपको कैसा स्थान चुनना चाहिए, कैसा आपको आसन चुनना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जय माता दी। आसन केवल शारीरिक नहीं बल्कि साधना का एक दिव्य उपकरण है जो माँ काली, त्रिपुर सुंदरी या किसी भी देवता की उपासना को स्थिर और सिद्धि प्रदान करता है। आसन के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे भूमिका आसन। साधना की यह ना सबसे स्थिर जड़ है, इसके बिना कुछ नहीं है। जो सबसे हमारा मेन कार्य होता है वो आसन पे होता है। योग और तंत्र दोनों परंपराओं में आसन को साधना का पहला द्वार कहा जाता है। साधक का शरीर, मन और प्राण तीनों यदि स्थिर न हो तो दिव्य चेतना का अनुभव बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसा साधन जिससे शरीर स्थिर और मन सुखपूर्वक स्थित हो जाए। साधना का अर्थ केवल ध्यान या जप नहीं, संपूर्ण जीवन की एकात्म साधना है और उसका मूल है आसन का अनुशासन। आप आसन का अनुशासन कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले है आसन का साधनात्मक महत्व। आसन केवल बैठने की मुद्रा नहीं है, यह एक ऊर्जा का संवेदन अवस्था है। जब साधक आसन पर बैठता है तो उसकी देह धरती से जुड़ती है और प्राण आकाश से। इस प्रकार शरीर मध्य बिंदु बन जाता है जहाँ शक्ति माँ काली और शिव चेतना का मिलन होता है। इसलिए कहा जाता है आसन से शरीर स्थिर होता है और मन आपका एकाग्र होता है। साधना का दूसरा नियम है साधना और आसन के लिए स्थान का चुनाव अत्यंत सूक्ष्म महत्व रखता है। जैसे स्थान पवित्र, शांत, स्वच्छ और एकांत होना चाहिए। वहाँ अत्यधिक शोर, भीड़ या कोई विपेक्ष ना हो। भूमि समतल और ठंडी न हो। यह कुश, ऊन या सूती आसन बिछाया जाए। तंत्र क्रिया में जैसे स्थान शुद्ध होगा वैसा ही साधक का मन भी शुद्ध होगा। यदि साधक माँ काली की है तो दक्षिणाभिमुख आसन विशेष फल देता है। समय का नियम। समय प्रतिदिन एक ही समय अभ्यास करें। अगर आप कोई भी माँ भगवती का मंत्र का जाप करते हो या कोई साधना करते हो तो आपका एक ही समय होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 6 बजे तक या मध्य रात्रि में 10 बजे से 12 बजे तक तांत्रिक साधना में उपयुक्त होता है। यह समय प्राण शक्ति को प्रभाव करता है जब हम वातावरण में सूक्ष्म होता है। एक ही समय पर बैठकर साधक का मन और नाड़ी तंत्र उसी लय में अभ्यक्त हो जाता है और उसके नियमित अभ्यास से उसे सिद्धि शीघ्र ही प्राप्ति होती है। शुद्धता के नियम। शुद्धता हमें किस किस प्रकार की करनी चाहिए साधना में आसन पर बैठकर कि हमारी देह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए जब हम ये आसन के नियम हैं। दूसरा है हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। देह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन ग्रहण करें। वाणी शुद्धि, झूठ, कटु, असत्य भाषण से बचें। मन शुद्धि किसे बोलते हैं? ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ
आदि से इन सब चीज़ों से दूर रहें। ये नियम साधना की जड़ को मजबूत करते हैं। आहार के नियम जो आप भोजन इत्यादि साधना में लोगे, साधना में जब हम साधना करते हैं तो शरीर को एक मंदिर बना लेते हैं, इसलिए आहार भी पूजा का बहुत एक रूप महत्वपूर्ण रूप बन जाता है। इसमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, हल्का। तामसिक जो पदार्थ होते हैं, मांस, प्याज, लहसुन, शराब, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है। भोजन की मात्रा बिल्कुल सीधी सीमित रखें, ना तो आपने ज़्यादा अधिक खाना है और ना ही ज़्यादा कम खाना है, नॉर्मल रखें आप। मिताहार में योग में सिद्धि का आधा मार्ग कहा गया है। आसन की स्थिरता और मुद्रा के नियम, इसमें अलग अलग शक्तियों में अलग अलग होता है, जैसे पद्मासन त्रिकाल जप में ध्यान हेतु, सिद्धासन तंत्र साधना में होता है, स्वास्तिक आसन की आप सामान्य जप और पूजा के लिए, एक होता है व्रजासन भोजन के बाद ध्यान में उपयुक्त होना। माँ काली और श्री विद्या साधना में सिद्धासन को देह का स्थिर द्वार कहा गया है। इसमें जब आप आसन पर विराजमान होगे, आपको इनके श्वास के नियम भी पता होने चाहिए। जैसे श्वास छोड़ते ही जब आप अपने अंदर सांस लोगे तो आपने बोलना है ओम क्रीम। जब श्वास आप बाहर छोड़ देंगे तो कालिकाय नमः ओम क्रीम कालिकाय नमः। ऐसे ही इसके कुछ नियम होते हैं। आसन पर बैठकर आप ये भावना रखें कि माँ मैं आपके चरणों में स्थित हूँ। अहंकार मैं साधक हूँ का भाव न हो आपके ऊपर, बिल्कुल मैं आपका साधन हूँ, चेतना में बना रहे। माँ भगवती आपको ऐसे ही करेगी। जो आपका आसन होगा उसकी कुछ दिशाएं होती हैं, जिसकी भी आप देवी देवता की पूजा करोगे तो पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, सबकी अलग अलग साधनाएं होते हैं। जैसे दक्षिणेश्वरी काली माँ है, उनका कैसे मुख करना चाहिए। किसी आप देवी देवता की पूजा करें तो उनका मुख करके कहाँ पे करनी चाहिए। गुरु और दीक्षा के नियम, गुरु बिना गुरु के साधना अधूरी है। गलती ना करें, बिना गुरु के कोई भी मंत्र जाप आप नहीं कर सकते, सिर्फ कृपा प्राप्त कर सकते हो, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। गुरु वह शक्ति है जो साधक को मंत्र, मुद्रा और आसन का सटीक विधि बताती है। तंत्र में कहा है गुरु के मुख से मिला मंत्र ही फल देता है। गुरु के आदेश अनुसार ही आसन, मुद्रा और दिशा का चयन जरूर करें। ब्रह्मचार्य का पालन करें। ब्रह्मचार्य का पालन बहुत, चाहे गृहस्थ आदमी क्यों ना हो, उसे भी ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना चाहिए। कोई भी साधना में या कभी भी आसन पर बैठे। संयम, सत्ता, दया और क्षमा का आचरण साधना की जड़ मजबूत करता है। बिना आचरण के शुद्धता के आसन में संभव नहीं है। साधना में एक दिन, एक सप्ताह, एक माह का अभ्यास नहीं, बल्कि नित्य नियत और श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला अभ्यास ही साधक को दिव्यता की ओर ले जा सकता है। कभी आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन में, 11 दिन में, एक महीने में कि मैं साधक बन गया, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको धीरे धीरे आसन का अभ्यास जब नियमित होता तब आपकी देह धीरे धीरे एक देवी पीठ बन जाता है। ये माँ भगवती ऐसे नहीं मिलती लोगों को। माँ भगवती के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। साधना में आसन का पालन श्रद्धा, भक्ति और नियमितता से करें। सिर्फ मुद्रा ही नहीं, भाव, प्राण और मौन का संतुलन रखें। तभी साधक अनुभव करेगा कि उसके भीतर बैठी माँ शक्ति वास्तविक साधक है और वह स्वयं साधन मात्र। माँ भगवती के नाम जप के लिए साधन के नियम बहुत जरूरी हैं।
आप साधन का जरूर आसन का जरूर पालन करें। माँ भगवती, जब एक साधक का शरीर, मन, प्राण और भावना सब एकाग्र हो जाए ना, तब आसन सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध आसन वह है जिसमें साधक को शरीर का बोध नहीं होता, वह देह से परे माँ की चेतना में विलीन हो जाता है। जब आसन सिद्ध हो जाता है ना, तब मन स्थिर होकर ईश्वर में लीन हो जाता है। अगर आपको अधिक थकान हो, भूख हो या कोई बीमारी से आप जूझ रहे हो, तो आप अति श्रम, निद्रा की कमी और भावनात्मक असंतुलन से बचें। यदि साधना के दौरान शरीर में कंप, रोमांच, आंसू या आनंद की लहर उठे तो भयभीत न हो, यह ऊर्जा का जागरण होता है। आपने आज जो माँ भगवती की कृपा से आज आसन के नियमों के बारे में समझा, आप अपने जीवन में जरूर इन नियमों का पालन करें। बिना गुरु के कोई भी कार्य न करें। माँ भगवती का अगर आप पाठ करोगे, चिंतन करोगे, तो माँ भगवती आपको ऐसे ही कृपा बनाए रखेगी अपनी, और आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगी। आप बिना गुरु के कोई भी कार्य न करें। अगर आपको माँ की सेवा करनी है तो आप माँ की सेवा करें। अगर आपको कोई सिद्धि करनी है तो आप गुरु की शरण में जरूर जाएं। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश।